नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ यूपी ट्रिपल एस सी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल ही गई है कि बीडीओ का एग्ज़ाम 26 और 27 जून को है। अब उसी अकॉर्डिंग देखकर हम आपको रोज़ कुछ न कुछ टॉपिक कराएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि वो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम कवर करेंगे। और एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे और एक हिंदी का और कुछ जीएस के पोर्शन जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको मैं अपने नोट्स के द्वारा ही आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हुआ उसमें जलप्रपात से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस को हो, आर ओ या यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ एग्ज़ाम या लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एस सी का या जेई का या कोई परीक्षा हो, बीएड का, कुछ भी जलप्रपात से आता है, जनजातियों से आता है और झरने से आता है। जलप्रपात झरना एक ही हुआ और आगे आपको टॉपिक पता चल जाएगा। जैसे प्रमुख जलप्रपात दिया है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कोंचिकल जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले जोग या गरसोप्पा होता था, लेकिन बदल गया है दोस्तों, कोंचिकल यह जलप्रपात हो गया है, जो बराही नदी पर स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। यह 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों। आपको यह याद करना है, बस इसको पूरा याद करना, बाकी सबको सिर्फ इतना ही याद करना कि कहाँ स्थित है। दूध सागर या मांडवी नदी गोवा में है। जोग या गरसोप्पा, इसी का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक यन्ना जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात, यह कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक कुंचिकल हो इम्पोर्टेंट है, एक जोग गरसोप्पा, मतलब अधिकतम ये यही पूछे जाते हैं। और गोकक, मतलब पूछने कुछ भी पूछ सकता है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? गोकक नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। और पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु में। और एक चुलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर, राजस्थान में स्थित है। और कुनासा जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर है और राजस्थान में। चुलिया और कुनासा या चंबल नदी राजस्थान में है दोनों। और बिहार जलप्रपात जो है, टोंस नदी राजस्थान में स्थित है। अगला जो धुआंधार जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। और हुंडलू जलप्रपात कहाँ है? यह झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडलू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कावेरी नदी पर तमिलनाडु में एक होगेनक्कल जलप्रपात है, तथा इसी नदी पर कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात भी अवस्थित है। मतलब कि एक होगेनक्कल जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। ये भी पूछा जाता है। अभी कल के प्रैक्टिस सेट में ये हमने आपको कराया था। और कर्नाटक राज्य में और भारचुक्की जलप्रपात और बालमुरी प्रपात भी है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला देखिए, जो जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात है, इसी को हमने ऊपर चर्चा किए थे। जोग या गरसोप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह भारत में सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध वाला जलप्रपात है। अब आप देखेंगे कुछ बंदरगाह, जैसे भारत के पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह पूछा जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं, उनमें से पारादीप पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। चेन्नई
तमिलनाडु में तीतीकोरिन, तमिलनाडु में ये भी पूछा जाता है तूतीकोरिन। और एन्नौर तमिलनाडु में। ये पूर्वी हो गए। पूर्वी में 6 बंदरगाह प्रमुख हैं। और अब कुछ फैक्ट देखेंगे। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। यह पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून बंदरगाह कौन है? पुलिकट, चेन्नई, चिल्का, कोलूरू, आंध्र प्रदेश। ये सब बंदर लैगून, समझ लीजिए लैगून बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। लैगून झील भी हैं ये लोग। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह से कांडला। कांडला का नया नाम क्या रख दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया, याद रखना। और मार्मा गोवा गुजरात का है। मार्मा गोवा गोवा का है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि गोवा लास्ट में लगा है तो गोवा में होगा। और कोच्चि आप जानते हैं केरल में है। और मुंबई महाराष्ट्र का है। और मंगलुरु कर्नाटक का है। मंगलुरु या बंगलुरु याद कर सकते हैं इसे। नाहवा सोवा महाराष्ट्र का है। नाहवा सोवा को और किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अगला देखिए कुछ प्रमुख जनजातियां। जनजातियों से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत की प्रमुख जनजाति। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति समूह पाया जाता है। जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ का पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति के समूह पाया जाता है। भारत की संथाल जनजाति में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है। जो भारत की संथाल जनजाति है वो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति है उससे संबंधित है। इतना डीप नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी पूछ लेता है। भारत में जो एकमात्र मानव कपि, ये ज़्यादा पूछा जाता है, मानव कपि पाया जाता है वह असम के श्वेत भौं गिबन है। असम के श्वेत भौं गिबन है जो एक मानव कपि है। अब जनजाति से संबंधित आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही सब पूछा जाता है। भूटिया, जो भूटिया जनजाति है वह किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में। और थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तराई वाले क्षेत्र में आप लिखकर रख लीजिए। और मुंडा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। और कुछ फैक्ट है। थारू जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। जो थारू जनजाति है दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। और जनजाति और राज्य हैं। एक लिम्बू जनजाति होती है जो सिक्किम में पाई जाती है, मुख्यतः भारत की बात कर रहा हूँ तो। और नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी पाई जाती है। कार्बी जनजाति असम के पहाड़ी क्षेत्र में, डोगरिया कोड आंध्र प्रदेश में, बोडा आंध्र और उड़ीसा में। डोगरिया कोड उड़ीसा में, बोडा उड़ीसा में। और ये इम्पोर्टेंट है। धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में प्रमुख जनजाति कौन सी है? गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। ये पूछा जाता है। और संथाल निवासी पूर्वी भारत के हैं। और कुछ प्रमुख जनजाति हैं दोस्तों, देख लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन फंस जाता है तब भी आपके लिए समझ लीजिए बहुत लाभदायक है। भील जनजाति गुजरात में पाई जाती हैं। जंसौरी उत्तराखंड में, संथाल पूर्वी भारत में और खासी मेघालय में। और जैसे कि जो भुक्सा, जंसौरी और थारू ये सभी कृषक जनजाति हैं। बोडो जनजाति गारो पहाड़िया में पाई जाती हैं जो मेघालय राज्य में। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में भी है और इन्हीं के नाम से जनजातियाँ भी निवास करती हैं।
और गारो, गारो जनजाति कहाँ है? मेघालय राज्य में। खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? मेघालय में पाई जाती है। और चेंचू जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। चेंचू जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। और देखिए, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, तथा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इनको सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है। और गोंड दूसरे स्थान पर है। पहले गोंड थी, लेकिन अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो भील ही है। अगला देखिए, टोडा एक जनजाति जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियाँ जहाँ आप जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी का मिलान बिंदु है नीलगिरी पहाड़ियाँ। और टोडा जनजाति, जो टोडा जनजाति के लोग हैं, बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। और जो सरहुल, वह कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार को मनाती है? यानी मुंडा जनजाति है जो सरहुल त्यौहार को मनाती है, झारखंड में पाई जाती है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी जनजाति है जो बहुपत विवाह में मान्यता रखती है? तो टोडा हो जाएगी। कौन सी? टोडा। अब राज्य देखिए और जनजातियाँ, जिससे आपको याद भी हो जाए। भोटिया, जो भोटिया हैं, भोटिया या भूटिया कह लीजिए, उत्तराखंड में। खासी मेघालय में। संताल भैया झारखंड में। टोडा मेघालय में। बिहू असम में। ओणम केरल में। पोंगल तमिलनाडु। बैसाखी पंजाब में। ये सब त्यौहार हैं दोस्तों, ये जनजातियां हैं। और कुछ जैसे कि प्रमुख राज्य की कुछ भाषाएं हैं। नागालैंड में अंगामी भाषा बोली जाती है। सिक्किम में आप नेपाली बोली जाती है। और गोवा में कोंकणी भाषा। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है। और कुछ जनजातियां हैं। भील जनजाति राजस्थान महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील ही जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। और संथाल भैया झारखंड और बिहार में। जो राजी जनजाति है उत्तराखंड में। लेप्चा पूछा जाता है सिक्किम में। मोपला केरल में। अगला देखिए, जनजाति और राज्य। बीरहोर जनजाति झारखंड में। भूटिया सिक्किम में। टोडा तमिलनाडु में। सेंटलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति पाई जाती है, सेंटलीज। और जनसौरी उत्तराखंड में। जनसौरी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। और एक इम्पोर्टेंट है कि सोम्पेन जनजाति जो है आंतरिक निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए और लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब भी इच्छा करे तो कर देना, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको लगा हो वीडियो। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि हमको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसी टॉपिक को हम शॉर्ट नोट में बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और जिससे कि आप सफलता के एक कदम और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।